मैं जीएमटी में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट यू ब्रिंग्स हियर। My experience I'm bringing here, whatever I having the skills and whatever the knowledge I have gained from the last 7 years, I will indulge that into the process, and I will try to make the best out of it. I will try to use my expertise what in the process. I will contribute myself to the new project if it comes onwards to me. Also, I have experience of team management, how to manage the team, how to interact with the client, how to make the teamwork, how to challenge the difficulties. I have also process on the more. I have also migrate the process. So also I have have the experience of a new project, how to set up the new वेट वेट project. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। देखो, ऐसे सवाल आते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि इसके पहले आई एम श्योर कि Right. आपने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ऐसा भी सवाल हो सकता है। हाँ. तो इसलिए आप अभी क्या कर रहे हो कि ऑन टाइम पे जो भी मिल रहा है उठा रहे हो, फेंक रहे हो, उठा रहे हो, फेंक रहे हो। जो दिया था ना पहले आंसर, मतलब इनिशियल स्टेज में मैं देती थी, तो मैंने मतलब जो जो मैंने मेरे कंपनी में किया है ना, वही मैंने आपको आंसर किया, ऐसे किया मैं। तो आपको जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, वो जमाना गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। जमाना अब बदल गया है और सवाल ऐसे ही शुरू होते हैं कि वाई यू आर हियर, व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट जीएमटी, वाई जीएमटी, वाई नॉट अदर कंपनीज। सवाल ऐसे होंगे अभी, तो दिक्कत तो होगी देने में। तो जब ऐसा सवाल कोई पूछ रहा है कि आप क्या लेकर आ रहे हो या फिर आप क्यों हो यहां पर, बोल दो उसे राइट। आई हैव एक्सपर्टाइज इन टू दिस प्रोसेस और दैट प्रोसेस, जो भी प्रोसेस का नाम है वो। I have a knowledge as well, in-depth knowledge about all these areas where I have worked on it. So आपके contribution का भी जिक्र करो. So I have contributed to the process in this way. So it means I have an innovative approach, right? So I worked Okay. on painful areas and I try to resolve it. And the same expertise I have, so it means I'm carrying that expertise as well. So I have an innovative approach. In last 6 months, I have received 2 client appreciations. So it means I have managed to my client due diligently, right? So client Yes. management, operation management. I've supported to the teams how they can efficiently manage their work within a stipulated or the time, predefined time, or a client agreed time. So it means I'm a pro into operation management and I have skills of operation management as well. Communication, the way we communicate with the client, with the internal stakeholder, management, co-worker, colleagues, supervisor. So I have that skills as well to how we can communicate and how we can establish communicative and cooperative structure in the business. So which will help business to improvise the services or client experience. अब बताओ जो आपने आंसर किया एंड जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। ये आपको लग रहा होगा नहीं कि है, बंदे ने क्या राइट। रट के आया है क्या। नो नो। आई डोंट हैव इट। अगर कोई स्क्रिप्ट आपको अपनी पढ़, ओन है। हाँ, स्क्रिप्ट अगर पढ़ के बताए तो बोर लगता है सुनने में। राइट। मेरे पास वो स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये मैं अनुभव बता रहा हूँ मेरा, जो भी द वे आई आंसर टू द इंटरव्यूअर, सो दैट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू।
That's right. तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पहले, मैं कहता हूं, आप अभी भी यानी कि इंटरव्यूअर, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, 99% लोगों का प्रॉब्लम है। तो वो इंटरव्यू में क्या करते हैं ना, कि जो उनको पता है उसी के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करते हैं। बट कोशिश करते हैं। इंटरव्यूअर तो जो उसको चाहिए उसके हिसाब से ही सवाल पूछेगा ना। एंड अगर आप वो फुलफिल नहीं करोगे, देन योर प्रोफाइल विल बी रिजेक्टेड इवेंचुअली। सो एट द एंड, सो जो फीडबैक होगा, सो एचआर विल गेट बैक टू यू। एचआर कभी नहीं हाँ, आएगा। राइट। सो उसको हमें अवॉइड करना है, तो हमें हमारा जो आंसर्स देने का जो तरीका है ना, वो बदलना होगा। यस, राइट। ठीक है। सो ये सवाल यस सर। है। तो वैसे सवालों के लिए ये जो बातें हैं, मैंने रिकॉर्ड, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी हुआ है, पहले वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ऐसे हमें आंसर करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक पूछता हूं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। ये मैं हाँ पूछूंगा, हाँ सर। ये आज से तो शुरू हुआ है ना सिलसिला, तो मैं पूछूंगा, आज। किसी हाँ। और को मैं इंटरव्यू लेने के लिए कहूंगा, उसका असेसमेंट भी करूंगा। लेकिन दैट आई वांट कि अगर मैं कुछ सिस्टमैटिकली चीजें बता रहा हूं, अगर मैं 100% बता रहा हूं, तो वो 50% तो कम से कम लेके आ जाओ। 100% का टारगेट रखो। अगर आपने वैसा कर लिया, वेल एंड गुड। ये कोई एक बार की प्रैक्टिस नहीं है। अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। यस सर। एंड ये कोई अभी के इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये भविष्य में जितने भी आप इंटरव्यू दोगी, आप इसमें एडिशन कर दो और अच्छा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यस सर। यस सर, और डेफिनेट। अच्छे से डेकोरेट करो, अच्छी बात है ना। हाँ हाँ सर। बट ये पॉइंट्स यूनिक लगते हैं, तो आई मेंशन इट। इससे ज़्यादा और पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड, वो भी ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर कि किसी भी क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि उसके बाद ऑडियंस यानी कि जो सामने वाला पैनल है बोर होने लगता है। उसको लगता है कि ये ज़्यादा ही बोलती है लड़की या फिर लड़का। अब मेरे पास एक केस है दीपक करके, तो वो ज़्यादा ही बोलता है। तो मैंने उसे कहा कि भाई टू द पॉइंट डिस्कशन करके छोड़ दो, ज़्यादा मत बोलो। अगर वो ट्रेड फेल के बारे में बता रहा है, तो ट्रेड फेल के बारे में बताओ। तो उसको राइट। इधर उधर की बातें घुमाना क्यों है? तो वो ऐसे नहीं करता है, वो ब्लफ मारने जैसा होता है उसका सीन। एंड वो काफ़ी 15 इंटरव्यूज उसके रिजेक्ट हुए अभी तक। अभी तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इंटरव्यू देने के लिए, जब तक वो मैं ना ग्रीन सिग्नल दे दूं कि तू इंटरव्यू देगा, तब तक नहीं देगा इंटरव्यू। तो वो है, ठीक है। तो ये आंसर साफ लिख लो कहीं, रिकॉर्डिंग अगर होती है अच्छे से तो वो रेफर कर लो, बाद में मैं अपलोड करूंगा। अभी और एक सवाल का जवाब हम, ये तो चलो हर जगह पर अभी एक प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि इंट्रोड्यूस। ओके। सो वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओके, आई हैव टू इंट्रोड्यूस। यस। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे एक्चुअली इसके लिए। आपको मैंने कल से बता के रखा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मैं रात के 12 बजे भी अगर आपको उठाऊं नींद से, मैं कभी कभार टेस्ट करता हूं मैं। एक मेरे पास राइट। लड़की थी, उसके कई सारे इंटरव्यू निकल ही नहीं रहे थे, यही कारण था। तो मैंने उसको आदत ही डाली कि रात के 2 बजे भी अगर कोई कह रहा है ना एचआर की, यस नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, सो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी, अभी इंटरव्यू ले लो, दैट आई एम ओके विद इट। रिजल्ट क्या, रिजेक्शन होगा ना, सो फाइन, होने दो राइट। रिजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलेगा, मैं स्टार्ट करती हूँ। आई हैव 7 years of experience. Sorry, my educational background. I will start from my educational background. I completed my bachelor's in Pune University, and also I have a master degree in finance. And my working experience, if I will add, I have overall 7 years of experience. First, I was working with this Intel. Then I switched to this SG Analytics, where I was working as a analyst, data analyst. If I will summarize my work, I was reporting in the money market,
and now I'm currently working with the BNY Mellon as a senior analyst, where we trade the we book the trades, and we can reconcile the statements between the custodian and IM, whereas we find the differences and we just communicate with the investor fund manager and we resolve that thing. That's all from my side. Thank you so much. क्या लगता है आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आपने भागने की कोशिश नहीं करी? कौन पीछे लगा था आपके? भागने की कोई नहीं। तो आपने तो यही हुआ कि मतलब मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपने खुद नहीं। से ही मुझे सिग्नल दे दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे रिजेक्ट कर दो आप। मैं इसके बाद मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ये रियल सिचुएशन में बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, पूछूंगा ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ विशाखा ये बताओ वो हाँ। बताओ, खत्म। बोलेगा कि HR विल गेट बैक टू। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि बंदी इंतुजियास्ट नहीं है और बंदी को इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, तो मुझे वैसे नहीं चाहिए। अगर मैं हरी करती हूँ तो हाँ तो कर दिया ना आपने, तो वही तो है कि बात। देखो वो जब तक अंदर से फील नहीं आता ना कि यस नाउ आई एम अटेंडिंग द इंटरव्यू विथ XYZ कंपनी, दिस इज लाइक once in a lifetime opportunity for me. After that I don't have any scope to demonstrate बट myself. इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी तक मतलब जितना मैं मतलब ये करती हूँ कि वो बोलते हैं कि शॉर्ट में तुम्हारा इंट्रोडक्शन रखो, अरे बहुत शॉर्ट लॉन्ग में ही तो रखना है, शॉर्ट में मैक्स रखने मैक्स टू मैक्स ड्यूरेशन रखो उसका 1 मिनट से लेकर के 1.30, ये ज्यादा ही हो गया। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैक्स टू मैक्स इतना तो बताओ राइट। कम से कम। तो वो चक्कर में मेरे से नहीं, क्योंकि फास्ट फास्ट ही आपके बोला पास जाता उसकी है। प्लानिंग नहीं है एंगेज रखने के लिए। राइट। तो ये बोल दो आप, इफ यू डोंट हैव अ प्लानिंग कि भाई कैसे एंगेज कैसे रखना है उसे, तो फिर वही होगा कि आप खत्म कर रही हो कि। तो पहले शुरू करना है राइट। ग्रीटिंग से, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोसीजर, जो भी कहना है आपको, राइट। सो नाइस टू टॉक टू यू, या फिर जो भी आपको ग्रीट करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून, राइट। तो जो भी करना है, सो ग्रीटिंग इज मस्ट, वो एक एटिकेट है, दर्शाता है कि आप कितने मॉडेस्ट हो, आपके पास कितनी वो कर्टसी है ना, वो दर्शाता है। ये पेपर के लिए बातें ऐसे होती, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं, वो होना ही चाहिए। ओके। ग्रीटिंग कर दो ना, कि जैसे कि अभी तो पहला इंटरेक्शन है, तो उसको आभार भी तो करो कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। राइट। Thank you for giving me and this opportunity to explore myself with you. So I'm शिवराज। फिर स्टार्ट कर दो, आपका नेम बताओ। शिवराज, राइट। या। आई एम फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा मत बोलो, ये बोलो भाई, बताओ कि कहाँ से हो, उसे भी कई सारी चीजें डिपेंड करती है। आई एम फ्रॉम, ओके। कहो कि यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, XYZ प्लेस, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे अभी भी अगर रहते हो आप, तो आई एम फ्रॉम होने के बाद आगे कुछ और जोड़ने की जरूरत है नहीं है। आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, बट आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 7 years नाउ, 10 years नाउ, 20 years नाउ। वो बता दो करंटली आप कहाँ पे रहते हो, राइट। सो करंट भी जरूरी है, इतना क्विकली हो जाता है नहीं, ये 2-4 सेकंड में हो जाता है वो। ओके। करंट रेसिडेंट ये बताया। सो आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 7 years, 10 years, 20 years, व्हाटएवर इट इज। ये होने के बाद क्विकली गो थ्रू दैम। अगर आपको लग रहा है कि मुझे फैमिली के बारे में, एंड आई स्टे हियर विद माय फैमिली, मॉम डैड, इतना ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या, वैसे नहीं।
So currently staying, they say I have been staying in Pune for 7 years now. I stay here with my family, my wife, daughter, mom, dad. That's it. हो गया मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन भी हो गया, उसी में हो गया, Okay. क्योंकि नो बडी इज इंटरेस्टेड कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट के इंटरव्यूज़ नहीं है कि ज़्यादा आप वो ऐसे ही क्या बोलते हैं ना कि थोड़े से फैमिली के बारे में ये वो इतना स्ट्रगल किया हो, उतना ये किया हो, तो वैसी बातें चलती है वहाँ पर, यहाँ पे नहीं चलती है, Yeah, right. क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिव लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए टू द पॉइंट डिस्कशन मैटर करता है, हमें समय बचा के चलना होता है हमेशा। तो उसी से पता चलता है कि आप कितना समय बचाओगे, तो समय बचाओगे इसका मतलब ये नहीं कि दैट विल अफेक्ट ऑन योर क्वालिटी, ये एक परसेप्शन है, मैं तो वैसे जज करता हूँ, तो बंदा काम में भी वैसे ही करेगा, स्पीड होगी लेकिन क्वालिटी वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो स्पीड के पीछे भागा हुआ है, तो मैं नहीं लूंगा उसको, सिंपल। Right. तो उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड भी हो गया, तो उसके लिए फिर से अलग से आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कि फैमिली बैकग्राउंड को रिएट्रेट करने की, इसके बाद होगा। सो डायरेक्टली सेड देन नाउ आई वुड लाइक टू ब्रीफ अबाउट माय एकेडमिक्स, ब्रीफ, Okay. राइट। सो एजुकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो उसको बोलना है कि आई वुड लाइक टू ब्रीफ अबाउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, एंड उसके बाद शुरू हो जाओ कि आई कंप्लीटेड। याद रहे कि कोई परसुइंग वाली चीज़ें वगैरह हाईलाइट नहीं करनी है इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आई एम परसुइंग CA, CFA, एनी अदर कोर्स, दैट शुड बी लिमिटेड विथ यू ओनली, यू कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग एज सच टू द पैनल। उसका 100 में से 10% ही इंटरव्यू रहेंगे जो पॉजिटिवली लेंगे उस चीज़ को, 90 तो नेगेटिव वे में लेते हैं, सो रिजेक्शन 110% तय है। Okay. सो ये बात हमेशा याद रहे। देन सेड आई कंप्लीटेड माई MBA in 2020, then BCom or any other BA, BBA completed in 17, 18, जो भी ईयर है। Then I completed my HSC and SSC in 2012 और 10 respectively। तो ऐसे जो भी बोलना है आपको बताइए, इन शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी ख़त्म फिर कंप्लीटेड MBA जो भी कर दिया आपने, ये नहीं कि परसेंटेज इतना मारा उतना मारा, उससे किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि मैदान तो हर कंपनी में तो आपको जीरो से शुरुआत करनी है। सो नो बडी इज इंटरेस्टेड कि कई बार होते ना कि आई सिक्योर्ड सेकंड रैंक, थर्ड रैंक इंटरनेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि भाई वो छोड़ दे, वो बोल बच्चन यहाँ पे काम नहीं होने वाला, इंटरव्यूअर क्या ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको पता है तूने मैदान तो मारा होगा लेकिन सिस्टम में आने के बाद पूरा हैंग हो जाएगा, तो है ना, वो तो सबको पता है। हाँ, तो वो इतना इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि एक लाइन में, दो लाइन में एजुकेशन ब्रीफ भी मैंने कर दिया कि आई कंप्लीटेड MBA, BBA, HSC, SSC। ईयर इंपॉर्टेंट है ताकि वो पता चले कि कब आपका एकेडमिक्स पूरा हुआ है, राइट, ठीक है। ये होने के बाद एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सीक्वेंस तोड़ना नहीं है आपको। देन कहो उसे कि नाउ आई विल वॉक यू थ्रू प्रोफेशनल एक्सपोजर जर्नी, जैसे जो यूनिक अच्छे वर्ड लगते हैं सुनने में वो यूज़ करो। सो नाउ आई विल वॉक यू थ्रू माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड या फिर एक्सपर्टाइज, ऐसे वर्ड होने चाहिए, या फिर जर्नी, जो भी है, राइट। सो राइट सर। तो उसके बाद शुरू हो जाओ। आई स्टार्टेड,
corporate journey from काकाला उद्या कपडे आहेत घालाय बघितले तुम्ही XYZ Limited. टीव्ही बघण्यापेक्षा बघायचे ना त्यात कपडे आहेत यहाँ से शुरू हो जाओ कि I started my journey from XYZ Limited. So I got an opportunity or received, got की जगह received कर सर दो. और एक बार रिपीट करना प्लीज आई विल गो थ्रू माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज उसके बाद एक्सपर्टीज तो वर्ड लगवाओ कि जो यूनिक वर्ड लगते वो लगवाने आ गए आपको. प्रोफेशनल जर्नी कहो हाँ या फिर आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो है आपके पास वो कहो. नाउ आई विल वॉक यू थ्रू माय प्रोफेशनल जर्नी और एक्सपर्टाइज. ये होने के बाद देन यू कैन जंप ऑन जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम XYZ Limited. आई रिसीव्ड opportunity to support the trade processing business. पहले मुझे करंट इसका ये बताना है कंपनी का या पहले जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था पहली कंपनी थी वहां से start पहले शुरू करना है पहले कंपनी से. ये आपकी फर्स्ट कंपनी होनी चाहिए कि जहां आपने ज्वाइन किया. तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम सिनाक्रॉन, TCS, XYZ जो भी कंपनी है, कई सारे कंपनीज है, अभी उन सब के नाम नहीं लेते बैठूंगा मैं. सो आई स्टार्टेड माई करियर जर्नी फ्रॉम XYZ Limited. आई रिसीव्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट टू द ट्रेड प्रोसेसिंग बिजनेस लाइन. ये मैं कह रहा हूं लेकिन आपकी कुछ अलग हो सकती है. ठीक है. सो आई वॉज सपोर्टिंग टू दिस एंड दिस प्रोजेक्ट. राइट आई वॉज सपोर्टिंग टू दिस एंड दैट बिजनेस लाइन. जो भी है, जो भी फंक्शंस है, यहां पर फंक्शंस मैटर करते हैं कि क्या किया आपने. प्रोसेस स्ट्रक्चर वॉज लाइक, उसको और सिंप्लीफाई करना है अपने को. प्रोसेस स्ट्रक्चर वॉज लाइक, अगर उसमें स्टेजेस है तो वो बोल दो. तो आप क्या करते थे वहां पे, तो उसके स्टेजेस बनाओ. जैसे कि टू प्रोसेसिंग, टू सेटलिंग, टू रिव्यूइंग, टू इन्वेस्टिगेट, टू रिजॉल्व द ब्रेक्स, राइट. To communicate or to schedule a call with client, or communicate or report that activities through daily as a start of the day activity, mid of the day activity, end of the day activity. जो भी टास्क है पूरे सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज करो. दो चार पॉइंट्स उसके ऐड कर सकते हैं हम लोग. 5 यूनिक रखो कि 5 ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि भाई उसमें चीज़ें कवर हो रही है, प्रोसेसिंग कवर हो रहा है, रिकन्सिलिएशन कवर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कवर हो रहा है, राइट. प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम करती थी वो कवर हो रहा है. सो ये इंश्योर करना है. यस सर. सिस्टमैटिक वे से बनाओ आप. जैसे प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग, यस सर. रिकॉन, इन्वेस्टिगेट, रेजोल्यूशन, रिपोर्टिंग, राइट. प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट इक्विटी बॉन्ड्स है वो हाईलाइट होना ही चाहिए. इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं है जब तक, क्योंकि तब तक मीनिंग, मतलब अगर ये आप इफ यू डोंट हाईलाइट ऑल दिस तो उसका मीनिंग ही नहीं पता चलेगा ना कि आपने क्या किया. राइट. तो उसके बाद जाना है अपने को सेकंड कंपनी पे. उसके बाद बोलना है कि यार सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बिजनेस. देन आफ्टर स्पेंडिंग और आफ्टर giving 2 years, 3 years to this business, then I received an opportunity from the again XYZ Limited.
XYZ Limited for received opportunity लिमिटेड फॉर, इसमें मानो आपने कोई भी हो सकता है, जैसे फंड अकाउंटिंग हो सकती है, कोई भी प्रोसेस नेम हो सकता है ना, फॉर दिस प्रोसेस। अभी अगर आपकी करंट कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको चीजें फिर बदलनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी रिसीव्ड हुआ, राइट, तो देन आई एम हाँ सर। सपोर्टिंग हियर, तो यहां से फिर आई एम से जर्नी शुरू होगी। सो आई एम सपोर्टिंग टू दिस बिजनेस लाइन और दैट बिजनेस लाइन, सो आई एम डूइंग हियर, सो प्रोसेस स्ट्रक्चर इज लाइक, तो आपको फिर उसको और स्टेजेस बनाने पड़ेंगे। सो हियर द प्रोसेस स्ट्रक्चर इज लाइक, जो भी है 2-3 स्टेजेस बनाओ। स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, एंड 3 स्टेज ये है। एंड व्हाट इज योर रोल, इन दिस प्रोसेस, वो भी एक्सप्लेन करो। जो कि मैं ये करती हूँ एज एक्सपर्ट्स, दैट आई एम वर्किंग हियर एज एक्सपर्ट्स, सो आई एम सपोर्टिंग टू दी टीम members, टीम colleagues, जो भी है, co-workers, to resolve the doubts, discrepancies, right, supporting them. Even I'm managing client as well, handling client calls, right, dealing with the external counterparts, to responding their queries or escalations or complaints, whatever it is. So जो भी आप कर रहे हो, so that you can add 1 or 2 lines, you can add it about your role. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोती पुराण पूरा बताना है, लेकिन उसको पता तो चले कि आप क्या कर रहे हो, नहीं तो सवाल उसी के ऊपर खड़े ओवरव्यू। करता है। सवाल इंटरव्यू उधर ही खत्म हो रहा है कि आप क्या करते हो, ये समझने के लिए आपका इंटरव्यू खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर नहीं बताया, राइट। तो रिजेक्शन ही है, वो प्रोफाइल कभी राइट सर। सेलेक्ट नहीं करेगा वो। तो ये हुआ 2 कंपनीज का ही है, मानो कि आपने 2 कंपनीज में ही काम किया, तो ये होने के बाद बोल दो उससे कि यस, अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल BAU, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल BAU, जो तो आपने ये जो पहली कंपनी और दूसरी कंपनी, तो ये तो BAU था ना, बिजनेस एज यूजुअली था, राइट, जो कि आपको हाँ। करना ही था। BAU था, तो उसको ये बोल दो कि अगर आपने कुछ आइडियाज सबमिट करे हैं, काइजन्स आइडियाज अगर है जेन्युइनली, दैट इफ यू हैव सबमिटेड समथिंग, so that you can talk about your contributions, that is also very important and essential, right? या फिर आपने कभी मैक्रो के लिए कुछ पुट, यू हैड एनी पुट अ प्रपोजल समवेयर, एंड वो अगर अप्रूव हुआ है, तो उसके बारे में ब्रीफ 1 or 2 लाइन्स में बता सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सो I submitted one idea or Kaizen when I was working with this and that process, and that was approved, and almost so that macro or idea helped that process to save the 1.2, 2.3 or 1 FT. FT means resources, right? So which was Resources. cost effective. So again, here also, if I get an opportunity to work with you, so I would like to contribute in a same way. ये होने के बाद क्लोजिंग दे दो। सो दैट, या दैट्स ऑल अबाउट माय बैकग्राउंड और corporate expertise and all. So now I would like to hear you from about this an opportunity, right? So I would like to know more about this opportunity. ये बोल दो, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। And so I would like to answer to your questions. If you can go ahead with your questions, then I would like to answer to your questions. ये बोल दो, क्लोजिंग दे दो। उसके बाद पहले तो मतलब यानी कि उसको आपने ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया है,
आपने ये भी कहा कि अभी मुझे क्वेश्चंस के साथ आपको जाने के लिए अच्छा लगेगा. नाउ यू कैन शूट योर क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू आंसर्स. ठीक है, जिससे आपके और भी अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी आप रेडी हो रिजॉल्व करने के लिए. इतना अगर आपने राइट. क्लोजिंग अगर दे दी, ये बोल रहे उसे कि क्लोजिंग जो होगी. सो दैट्स ऑल. या that's all about my professional background and all, professional and personal background, professional, personal and education background. Now I would like to know more about, now I would like to know about this opportunity from you, and I would like to answer to your questions. जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आने दो फिर, क्वेश्चंस जो भी आने हैं. क्वेश्चन से डरना क्यों है भाई, राइट. है ना. तो आपने राइट. प्रोएक्टिवली बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है. सो ये पूरी स्क्रिप्ट आप ओके. प्रिपेयर करोगे एंड मुझे सेंड करोगे वर्ड फाइल में, ताकि मैं रिव्यू करूंगा. चलेगा सर. ओके. हो गया, तसल्ली हो गई आपकी. ऐसे ऐसे चीज़ों पे काम करना है. हाँ सर. हाँ, इंट्रोडक्शन. हाँ, और इसके बारे में वाई यू आर हियर उसका थोड़ा बहुत ये, और इंट्रोडक्स का ये. और मुझे ये मॉड्यूल्स पढ़ने हैं कस्टडियन का, जेनेरिक ट्रेड लाइफ साइकिल, ओटीसी ट्रेड लाइफ साइकिल और लोन का. ठीक है. सो ये क्लोजिंग 4 में टॉपिक में. हाँ. क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए उन्हीं को पूछना है. तो ये भी मैंने बताया. तो ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो एंड देन उनको आने दो मैदान में, फिर दे दो आंसर्स. हाँ. हाँ सर, चलेगा. एंड अगर क्वेश्चंस के आंसर्स भी, मैं तुम्हें अभी भी बता दूं एक चीज. अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चंस पूछे गए, आपने अगर बिगिनिंग वाली स्क्रिप्ट अच्छी रखी, बाद में अगर 10 क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से अगर आपने 5 के आंसर्स भी नहीं दिए ना, तो भी आपका रिजेक्शन नहीं होगा. लेकिन आपके किसी सवाल के जवाब में ये नहीं होना चाहिए कि आई डोंट नो, नो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. ऐसे नहीं होना चाहिए. सो प्रॉपर वे होना चाहिए कि बोलो उसे कि एट द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आई वुड लाइक टू गिव अ शॉट इफ यू कैन अलाउ मी. तो उसे बोलो and then try it, यस. then see. राइट. तो जैसे Yes. वे Yes, आपका, sir. आपके पास वे होना ही चाहिए. आपने उसको कहा कि मतलब नहीं भी नहीं कहा, आपने हाँ भी नहीं कहा, आपने कहा कि अगर वो अपॉर्चुनिटी देगा तो आप रेडी हो कि उसको डिस्कस करने के लिए. सो इट इज ऑल अबाउट अप्रोच. देखो, मैं कोई भाषा का, जो भाषा है इंग्लिश, उसका कोई मैं ज्ञाता तो हूँ नहीं उतना जितना आप कोई समझ रहे होंगे कि. तो बट मुझे इतना ही है कि पता कि भाई सामने वाले को अपना प्रपोजल कैसे रखना है और उसके साथ नेगोशिएट कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, वो मुझे पता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग. यस सर. ठीक है. हाँ सो सर. नाउ इट्स योर टाइम. सो अभी आप सवाल पूछो, मेरा तो हो गया. सवाल मैंने वही बताया ना अभी. अब से मैंने इतने बार तो कोशिश किया था, मैं आधा पढ़ती थी बाकी का छोड़ देती थी, आधा पढ़ती थी बाकी का छोड़ती थी. अब से मैं क्या करूंगी, जैसे कि आपने अभी मुझे जैसे होमवर्क दिया, ये इंट्रोड्यूस का आपको एक देना है, ये कर लूंगी मैं. अभी तो मुझे एज ऑफ तो नाउ कुछ क्वेश्चन नहीं है. अब जब मैं खुद ड्राफ्ट करने के लिए स्टार्ट करूंगी, मे बी उसमें मेरा खुद का कुछ वर्डिंग्स भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, उस हिसाब से. और ये जो टॉपिक्स दिए हैं इसका मैं पढ़ के थोड़ा नोट डाउन करूंगी. अभी जैसे कि मैंने ट्रेड का पढ़ा था, बट द वे आई हैव टू गिव द आंसर, आई डिडंट गिव. आई नो इट, but I was not able to give you answer because I was not thought about it कि आप पूछोगे मुझे सिर्फ देखना था कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है ये क्या है, बट मुझे आपको बोलना ही नहीं आया. I was not able to frame you only. मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है यही छूट गई है मेरी आदत. अब बहुत साल भी हुए.
उस ओके। तरीके से। और कैसा हर एक इंटरव्यू में मुझे यही डर रहता है कि मुझे आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे पता भी रहता है, बट ये इंटरव्यू में सेम यही होता है मेरा, क्या अभी ये बंदा पूछ रहा है बट पता नहीं है। पता है बट अभी स्टार्ट कहाँ से करूँ, नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करूँ। मेरा यहाँ ही मेरा टाइम जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेकंड्स चले जाते हैं तो सामने वाले बंदे को लगता है कि यार इसको आ ही नहीं रहा है, ये हम्म। इसको पता ही नहीं है। हम्म। और मैं जो अगर मैं हरी हरी में बोल भी दूं उसको कि ऐसा 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 है, उसमें भी फिर मेरा ये हो जाता है। जैसे अभी इंट्रोड्यूस का मुझे आइडिया ही नहीं था, अब आप मुझे पूछोगे। अब मैंने कितने बार दिया भी रहेगा इंट्रोड्यूस, कितने बार किसी को बोला भी रहेगा क्या है क्या नहीं इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे मेरे बारे में बताना है, मेरी जर्नी बतानी है। व्हाट आर द एजुकेशन बैकग्राउंड और व्हाट आर द एक्सपीरियंस आई एम कैरिंग इट, व्हाट आर माय फैमिली बैकग्राउंड, इसको बस सीक्वेंस में बताना था। बट उसमें भी मैं क्लमजी हो गई, और मुझे बताने का मुझे आया ही नहीं बताने के लिए, जो हालांकि अपने को पता होता है बट पता ही नहीं है कि उसको फ्रेम कैसा करना चाहिए या वो कॉन्फिडेंस से आंसर कैसे दे। अभी तो मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रही हूँ, हम लोगों का वीडियो कॉल भी नहीं है, तो भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस कम है कि मैं अरे यार, मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा ये मैंने बोला। और घाई घाई मैंने इतना फास्ट बता दिया कि आपको खुद को ही पता चला कि इसने कुछ सेकंड में ही उसका खुद का खत्म कर दिया काम। ना उसमें मेरा एक्सपीरियंस करने का मैंने तरीका बताया आपको, ना मैं उसमें क्या काम करती थी एग्जैक्टली वो मैं बता पाई। बस इसमें से इतना ही पता चला कि मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैं उसको फ्रेम नहीं कर पाई ठीक तरीके से। तो आज मैंने वो देखा कि मुझे फ्रेम कैसे करना है विदाउट एनी हरी, वो एक है। क्योंकि वो तुम्हें स्कोप वो दे रहा है ना कि बताओ कि क्या है तुम्हारे पास, तो स्कोप को फायदा, अरे कन्वर्ट करो ना यार, कैपिटलाइज करो ना दिस अपॉर्चुनिटी को। जब सामने वाला बंदा तुम्हें इनवाइट करे डिस्कशन के लिए, तुम अपने बारे में ही अगर बताना भूल जाओ तो सामने वाले को तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा। सी, रेज्यूमे एक फॉर्मेलिटी है, अभी भी मैं बताता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि दैट आई हैव ड्राफ्टेड माय रेज्यूमे इन अ वेल मैनर एंड दैट इज एवरीथिंग, तो उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। दैट डजंट मेक सेंस टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। डू यू एग्री विद दिस? राइट राइट, यस यस, आई एब्सोल्युटली वो एग्री एक विद पीस दिस। ऑफ पेपर, वो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो विच विल हेल्प इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड यू कि हाँ, इस बंदी के पास ये स्किल सेट है। मतलब ये इनिशियली दैट आई कैन शॉर्टलिस्ट दिस प्रोफाइल फॉर एन डिस्कशन, यस for a राइट, discussion, and then I'll invite her. हाँ राइट। बट आप इनविटेशन के लिए जाओगे और मुख बधिर होके आओगे, एंड देन आफ्टर यू एक्सपेक्ट कि यार कुछ नहीं हुआ, तो ये तो आपने ही मतलब पत्थर उठाया और पैरों पे मार दिया है। इंटरव्यू की तो कोई गलती है ही नहीं उसमें फिर। नहीं, हाँ मुझे पता है, मुझे अभी जीरो से ही स्टार्ट करना है हालांकि। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कतें फिर होगी, तो हम भागते रहेंगे, तो वो नहीं करना है हमें। यस यस राइट सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। आपको ये टॉपिक के बारे में मैं कब बता दूं, मेरा मतलब हो गया ये शाम को, जेनेरिक हर रेड दिन लाइट शाम, साइकिल अभी ओटीसी। शाम को बताओ, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग को बताओ, सैटरडे वीकेंड पे शाम को बता सकते हो आप। चलेगा, ये मंडे को तो कल छुट्टी है, तो ट्यूसडे को हमारा क्लास सुबह 10 बजे ही रहेगा ना? चलेगा फिर, तब क्लास भी उसके नहीं पहले होगा मैं ना, क्लास भी नहीं होगा ना, तो भी मुझे आप कॉल करोगी। क्लास नहीं होगा तो मैं 15-20 मिनट में कॉल पे ले लूंगा कि सवाल जवाब करूंगा मैं। हाँ तो हाँ, नहीं आप, आपने बोला था ना कि नेक्स्ट वीक हम लोग रेगुलर 10 बजे का ये करते हैं, हाँ इसलिए मैंने रखेंगे। अगर बोला। क्लास भी नहीं हो पा रहा है ना, तो भी मैं डिस्कशन तो करूंगा ही करूंगा ना, तो वो है। चलेगा ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि चलेगा, फिर इंटरव्यू ये का मेरे कैसा दिन। रहता है ना, इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, अभी तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर एंड तक बता दिया एक सेशन में। अभी इसी को मैं रिपीट रिपीट कितना करूं, मैं उसकी एक लिमिट होती है, तो मैं भी उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो वो स्क्रिप्ट मैं आपसे बुलवा के लूंगा ना, तो कॉल पे भी ले लूंगा। तो कुछ हाँ एरियाज है जहां चलेगा। पर और पिचिंग करूंगा मैं ऐसे ही, जो मुझे पता चले तो। ओके सर, चलेगा। ये जो टॉपिक्स आपने मुझे स्टार्टिंग में दिए थे कस्टडी ट्रेड मॉडल, उसका पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ हम्म। दैट आई हैव
done with the reading or whatever the understanding level, then you ask me the cross questions and for the same topic. Okay. एग्जैक्टली यस. ओके, फिर मतलब इतना ये वाला कवर हो जाएगा तो मुझे फिर नेक्स्ट टॉपिक्स दे देना. आई थिंक वो ज्यादा मेरे को बेस्ट लगता है. आप टॉपिक दे दो, मैं वैसा पढ़ लेती हूँ. ठीक है. बिकॉज ऐसा ही बोलो तो मैं ले लेती हूँ, आधा पढ़ने के बाद सोचती हूँ कि अरे ये नहीं, दूसरा पढ़ लेती, नहीं अरे नहीं, ये नहीं, प्रेशर दूसरा, होना वैसे ही ज़रूरी हो. है, सो आई विल पुट अ प्रेशर, डोंट वरी. हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर, एटलीस्ट टू गेट इनटू दिस, बोलते ना, मूड में आने के लिए. वो वाली चीज में बहुत टाइम हो गया मेरा, छूट गया है पढ़ाई वढ़ाई, तो थोड़ा मुझे उसमें आने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट गेट इट अभी, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत जरूरत है जॉब की, पर स्टिल मैं उतना वो ले नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ. अगर मैं जितना बैठ के करना 15 ही मिनट काम लूँ. पड़ेगा. देखो, दो चीज़ें हैं. मेहनत इतनी डालो कि तुम्हारे सामने 10-10 20-20 लोग बोले कि हाँ भाई जॉब है, आजा, जॉब है, आजा. राइट. हाँ. वो एक्सक्यूज वही. खुद को देना बंद कर दो. मैं कितनी बार बताता हूँ. मेरा, टू बी ऑनेस्ट, सुबह से मैं बैठा हूँ 6 बजे से, मेरे गर्दन में ना इतना पेन है ना, मतलब मैं सह नहीं सकता उतना पेन है. बैठना तो दूर की बात, बट मैंने एक बार भी जिक्र किया उसका. मैं सुबह डाल सकता था. ये मेरा आज से नहीं, लास्ट 2 वीक से पेन है ना. मैंने ऑफिस में भी जहाँ पे काम के लिए जाता हूँ तो वहाँ किसी को कंप्लेन करके नहीं बताया कि मुझे यार लीव चाहिए. हॉस्पिटल भी गया, नहीं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो मेरा जितना समय था उसमें जाके भी आया, बट आई मैनेज इट, बट आई नेवर कंप्लेन अबाउट इट. जब हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना, तो हमारी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है. जिंदगी में हर बार सोल्यूशन की जगह हमारे सामने क्रिटिसिज्म या फिर हम कंप्लेन करना. मैं मंत्र दे रहा हूं आपको जिंदगी में सक्सेस होने का. उसको, उसी मतलब जो सक्सेस है उसको आपके पास ही वो रहे, यानी कि टिकने का भी मैं दे रहा हूं. पहला है कि क्रिटिसिज्म करना छोड़ दो. हमेशा क्रिटिसिज्म करना, हमेशा करना, वो छोड़ ही देना है. एंड दूसरा, यस सर. अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ज़िंदगी में आपको सक्सेस बनाएगी भी, एंड वो आपके पास ही रहेगा, इसका एश्योरेंस भी होगा. राइट सर. गलती भी होती है तो गलती वो आपकी थी, ये मान के चलो, उसको समझ लो, दोबारा उतने ही स्पीड से या फिर जो भी है वो इम्प्रूवमेंट करके फिर से रिकरेक्ट करो. मेरे से अगर कुछ गलती हाँ हो सर. जाए तो मैं कभी भी उसको डिनाई नहीं करता हूँ कि यस सर ये हुई मेरे से, आई विल एक्सेप्ट इट. हाँ सर, डेफिनेटली. नहीं, आज से ही मैं तो चालू ही करूंगी. दो चीज़ें, अभी इसके पहले तो. ठीक है. एंड तीसरी है जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, ज़्यादा होता है, जैसे डिले, कल से होगा, परसों से होगा, ये हाँ. नहीं राइट. होना चाहिए. ये मैं कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि यार आपके ज़िंदगी के बारे में है. तो यहाँ सीरियस नहीं होंगे तो हाँ. कहाँ होंगे फिर. कहाँ होगा. राइट सर. जिस एज में आपको सीरियस होना चाहिए उस एज में सीरियस होना ही नहीं है. अगर ठान लिया है तो फिर कभी बदलाव नहीं आएगा. बदलाव मैं नहीं लेके आ सकता आपकी ज़िंदगी में, टू बी ऑनेस्ट. मैं आपको कुछ नहीं कर सकता. मैं एक वे दिखा सकता हूं. मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी. आपको आपकी जिंदगी में जो भी जैसे भी बदलाव चाहिए, उसके जो भी बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी, तब बदलाव आएगा. यस सर. राइट. तो ये अगर हाँ प्रिडिक्शन सर, या फिर एकदम अगर आपके बराबर. दिमाग पे कुछ है कि शिवराज जिंदगी में मेरे क्रांति लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. कोई नहीं ला सकता करना किसी तो की मुझे ही जिंदगी पड़ेगा. में. राइट. यस, कुछ नहीं लगा सकता. हाँ, ये जरूर है कि हर एक के अंदर वो जो दिया होता है उसको जलाने वाला कोई और चाहिए, वैसा समझो मुझे. हम्म. तो वो मैं करूँगा. ठीक है. हाँ सर, जरूर. सो यस लेट्स, यस. यस, चलेगा. करिए. मैं एंड कर. फाइनली आई, या सो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ठीक है. थैंक यू सो दिवाली मच के सर. समय सेम में टू यू ज़्यादा भी एज वेल. खर्च ना करें, ताकि दिवाली का बर्डन खुद पे और करियर पे आए. सो वो भी ख्याल रखें. हाँ सर, जरूर. ठीक है. एंड यस, हेल्थ को भी अच्छे से अपना, हेल्थ का भी नो, ख्याल आई एम रखें. नो. हाँ, एब्सोल्युटली. हाँ, फाइन. वो मेरा स्पाइन का था ना, गैप था मेरे का, तो मुझे उसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा काम पे और
सब पे फोकस्ड ही नहीं कर पाती थी वो पेन की वजह से। तो जिंदगी में एक डिसिप्लिन लेके आ जाओ, जैसे 15 घंटे काम करने के लिए समय है, वैसे 30-40 मिनट खुद को भी तो दे दो। को भी देना है, हाँ राइट, वही अभी करना है सर। करना ही है। डिसिप्लिन इतना बनो यस। दो मामले में, करियर के और हेल्थ के, कि कोई आपको उसके बारे में ज्ञान देने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ सर, जरूर सर। ठीक है, चलो। ओके। विल सी ओके यू इन ओके। नेक्स्ट सेशन। चलो सर। यस बाय। यस, बाय बाय सर। हैप्पी दिवाली अगेन। यस, सेम टू यू। बाय बाय।